बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो में मैं आपसे अपना वीकली मील प्लान शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी जो अपने सारे काम जो है ना वो स्टार्ट करने थे, पूरा वीक का जो प्लान था वो रेडी करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। और बहुत इससे इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है ना, अगर आपका एक प्लान जो है वो बना हुआ हो, उससे आपको ये सोचने के झंझट से जान छूट जाती है कि अब आज क्या पकाना है, कल क्या पकाना है। तो चीज़ें आपके पास रखी होती हैं तो ठक 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 करके आप जो है ना रोज़ आपका वो उस परेशानी, उस टेंशन से आपकी जान। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स हैं कि जिनको थोड़ा सा ना उसको हम तरतीब में रखें तो अपना वीकली प्लान बना सकते हैं मील का, और अपने आप को पुरसुकून रख सकते हैं। पूरा हफ्ता इस झंझट से आपकी जान छूट जानी है कि आज क्या पकाना है या कल क्या पकाना है। तो चलते हैं फिर, मैं साथ साथ करती हूँ, बताती हूँ आपको, तो आप भी देखते रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया लेकिन वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं फिर अपने आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना मैं लेकर आई हूँ शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें जो है ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको पता है बच्चों के लिए नूडल्स बन रहे हो, स्पैगेटीज बन रही हो, मैक्रोनीज बन रही हो, या आप चाइनीज़ बना रहे हो, फ्राइड राइस वगैरह, तो आपको ये तो ना हर वक्त चाहिए होती है। और अगर आप थोड़ी थोड़ी लेके आते हैं, एक पाव या इस तरह, तो फिर उसमें आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा नहीं होता। और वैसे भी पकाने के लिए भी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें भी ये बेहतरीन है, शिमला मिर्च कीमा। तो एक तो ये सब्ज़ी है, इसको अभी इनको मैं वॉश करूँगी सब्जियों को, और कुछ वॉश करके मैं रखूँगी, कुछ को मैं कट करके फ्रीज़ करूँगी। तो इसको मैं अभी वॉश करती हूँ। अच्छा, दूसरी ये है मटर। मटर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रोज़न मटर पसंद नहीं है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके रखते हैं तो मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं होता, लेकिन आप 1 वीक 2 वीक के लिए तो आप उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, मंथ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी ये जो है ना मेरे पास 2.5 किलो मटर है, ये मैं लेकर आई हूँ, और इनको भी सारा मटरों को भी छील के तो फिर इनको भी मैं रख दूंगी। तो ये भी फिर मेरे काम आएंगे कि मैं इनको कैसे इनको यूज़ करूँगी, बनाऊंगी। तो ये इनको मैं अभी छीलती हूँ। तीसरी सब्जी है ना वो है मेरे पास करेले। करेले अब आउट ऑफ सीज़न ही है, वैसे तो ये गर्मियों की सब्ज़ी है, और अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम सीज़न के बगैर भी उन सब्जियों को खा लेते हैं। ये तो वैसे ही देख के ना मेरा करेलों पे दिल आ गया, और मैं 1 kg ले लिए मैंने। मैं इनको कीमे में डाल के बनाऊंगी। तो अभी मैं इनको काट के, छील के, धो के, काट के रख दूंगी, और फिर मैं इनको कीमे के साथ बनाऊंगी, या सादे भी बनाए तो फिर ये मैं बना लूँगी। और आपको पता है वीक में सारा डेज तो सब्जियां बनती नहीं है, किसी सब्जी में गोश्त डलता है, किसी में चिकन डलता है, कोई सब्जी गोश्त और चिकन के बगैर बनती है, तो फिर उसमें ये जो है ना बहुत हेल्प हो जाती है। तो इस तरह की सब्जी एक ज़रूर होनी चाहिए जो मैं लेकर आई हूँ। तो इसको भी मैं अभी साफ़ करके रखती हूँ, छील के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये है मेरे पास गोभी। गोभी सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है खाने में, उससे ज़्यादा उसके पराठे बनते हैं। तो अभी ये मैं गोभी ले आई हूँ, इसको भी मैं काट के, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां तो अब नहीं पक सकती हैं एक ही दिन में ना, तो इसको मैं क्या करूँगी, काट के धोकर तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसका कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि गोभी हम जो पराठों के लिए बनाते हैं वो वैसे भी मैश हुई हुई होती है, तो इसलिए ये बहुत आसान तरीका होता है इसको गोभी को सेव करने का। और दूसरी जो मेरे पास है ये बंद गोभी है, तो ये सैलेड में इस्तेमाल हो जाती है, और इसको पकाने में भी ये बहुत मतलब मज़े की बनती है। गोश्त में आप डाल के पकाएं, या आलू गोभी ये वाली भी बनाएं, तो ये भी कट करके रख सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं होता। इसको भी काट के आराम से आप इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है ये, वो मेरा लहसुन सारा नीचे गिर गया। अच्छा, लहसुन है, और अदरक नहीं लेकर आए क्योंकि अदरक मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये हो गया लहसुन, और फिर टमाटर हैं, लेमन है। तो ये चीज़ें भी जो है ना, अब ये टमाटर जो है ये 2.5 kg हैं। तो टमाटर का तो आपको पता है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते। तो खैर इतने आजकल नहीं हो रहे, लेकिन ये कि टमाटर भी ज़्यादा सारे
ले आए कि आपके 1 वीक के लिए तो इनफ होंगे इंशाल्लाह। ये है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को ये मुझे मतलब ये आजकल जो है ना मोटी वाली हरी मिर्चें ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, कम ही मिल रही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भी कभी इस्तेमाल नहीं होती तो फिर ज़ाया ना हो। तो ये मैं तकरीबन कितनी थी, ये 1 पाव है। तो ये हरी मिर्चें मैं लेकर आई हूँ, इनको भी वॉश करके तो इनको भी मैं स्टोर कर लूँगी। मेरे पास है सलाद की चीज़ें, ये है चुकंदर। चुकंदर जो है आजकल इस सीज़न में बहुत ज़्यादा और रीज़नेबल भी होता है, और सैलड में इस्तेमाल करें तो ये है कि मतलब अच्छा भी लगता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। ये है मूलियाँ, ये है हरा प्याज, और ये है सोया। तो अब ये जो है ना हरा प्याज, ये इन चीज़ों को मैं साफ़ करके काट के इनको भी मैं रख लूँगी, और ये भी हमारी जो है सैलड में इस्तेमाल हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सलाद की सब्जियां हो गई, ये रेगुलर बेसिस पे भी आती हैं क्योंकि फ़्रेश चाहिए होती हैं, इतनी लंबी तो आप इनको रख नहीं सकते कि 1 वीक के लिए आप लेकर आएँ सलाद की और वो आपकी चले, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो है ना ये उतनी ही है कि बस जितनी आपकी 2 से 3 दिन का सैलड बनेगा। और ये मैं लेकर आई हूँ शक्करकंदी, तो इसकी जो है ना शक्करकंदी की चाट बनाने के लिए, और इसको भी ना मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये है शक्करकंदी। या हमारा साग, ये साग की मेरे पास है 4 गड्डियाँ साग की हैं, 2 ली हैं मैंने, नहीं 5 गड्डियाँ साग है, 5 है ना, 4 गड्डियाँ साग की हैं, 2 पालक की हैं, और खैर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 2 गड्डी जो है मैंने बाथू की ली है, ठीक है, ये हो गया बाथू, साग में बहुत मज़े का लगता है। 2 गड्डियाँ ही मैंने ली हैं इसकी मेथी की, 2 गड्डियाँ होगी मेथी। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को साफ़ करके काट के बॉईल करके मैं रख दूँगी। साग तो साग आप जब बनाना चाहें वीक में 1 दिन, फिर नेक्स्ट आप 15 डेज़ आपका ये चलेगा, क्योंकि साग रोज़ तो नहीं बनेगा ना, 1 आध दिन हफ्ते में बनाएंगे। तो फ्रीज़ करके मैं इसको बॉईल करके फ्रीज़ करके रख दूँगी, और फिर जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो फिर आप साग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सलाद के पत्ते हैं, सलाद के पत्ते तो वो भी आपको पता है कि बस ये तो 1 से 2 दिन में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आए। ये पुदीना है, और कितना ज़बरदस्त पुदीना है, इतना फ्रेश है माशाल्लाह से। इसको भी साफ़ करके जो है ना इसकी मैं चटनी वगैरह बना के रख लूँगी, या मुझे और इस्तेमाल में चाहिए होगा तो वो तो मैं करूँगी, लेकिन चटनी जो है ना मैं बनाकर इसकी रख दूँगी। धनिया भी इसी तरह से कुछ चटनी में जाएगा, और कुछ जो है उसको मैं साफ़ करके तो इसको मैं किसी बॉक्स में डाल के रख दूँगी, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ें इस तरह से सारी जो है ना अरेंज करके मैं इनको रख दूँगी। अच्छा, और ये जो है सैलेड के लिए रेडिश, ये वाली लाल वाली मूली, तो ये मुझे पसंद है, आजकल ही ये सीज़न में होती है, मज़े की लगती है। तो ये मैं कितने मेरे पास ये 4 बंच हैं, और ये जो है ना ख़राब नहीं होगी, मतलब 4 दिन आपके निकल जाएंगे सैलेड में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। और ये थे 4 बंच इसके, 5 kg लाई हूँ। अब कुछ तो आप सैलेड में इस्तेमाल करें, कुछ का ये है कि गाजर, जैसे हम मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं ना और राइस में भी यूज़ होती हैं, तो इसको काट के छोटे छोटे जैसे हम मिक्स वेजिटेबल में डालते हैं, तो काट के मटर आपने फ्रीज़ कर लिए, गाजर आपके पास कटी हुई, तो फिर ये होता है कि आलू फ्रेश आपने काटे और मेथी डाली, बाकी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें या ना भी करना चाहें तो मिक्स सब्ज़ी में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी गाजरें, जो कि मैं 5 kg लेकर आई हूँ, ताकि मुझे सैलेड के लिए अलग जो इस्तेमाल करनी है वो मैं कर लूँ, और सब्ज़ी बनाने के लिए मैं काट के अलग से रख लूँ। अच्छा, और वेजिटेबल्स का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैं वीकली वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करके अरेंज करके रखती हूँ। अब ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स का तो ये है कि फ्रेश चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स आपको हर अल्टरनेट डेज पे आप उनको बाय कर लें तो अच्छा है, बल्क में लाके आप ये रख सकते हैं, माल्टे, कीनू, ये चीज़ें तो ला सकते हैं। बाकी फ्रूट जो है वो इतना ज़्यादा आप उसको बल्क में ला के नहीं रख सकते। अनार ला सकते हैं, लेकिन ये हो गए आपके केले, या ये तो बस 1 से 2 दिन में जो है ना वो आपको कम क्वांटिटी में लाएं, उनको यूज़ करें और नेक्स्ट लेकर आए।
2 और 3 दिन से ज़्यादा का नहीं। तो बस ये फ्रूट्स थे, इनको भी मैं वॉश करके रखती हूँ। अच्छा, मीट में जो है ना चिकन है, ये मेरे पास 2 kg चिकन है, ठीक है। और ये है 1 kg कीमा है। ये अब वैसे तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लेती हूँ, और मीट भी बीफ का ज़्यादा शौक से खाते हैं वो भी। लेकिन अभी मेरा जो था ना पिछला पड़ा हुआ था, 3 से 4 पैकेट पड़े हुए थे। तो इस जो वीक की या 15 डेज़ की मील प्लानिंग में मैंने फिर ये कम मंगवाया है। और ये 1 kg है, और ये चिकन जो है ये 2 kg है। तो इसके मैं 2 पैकेट बना लूँगी। तो ये 2 पैकेट हमारे बन जाएंगे, और कीमे का 1 पैकेट या 2 पैकेट। 2 इस सेंस में कि जब आप कीमे को किसी सब्जी के साथ पकाना हो, लाइक गोभी या करेलों में डाल के, तो फिर हाफ kg के मैं 2 पैकेट इसके बना कर रख लूँगी। अच्छा, और अब बारी आती है मछली की। और मछली है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब मछली है, और इसको भी मैं अभी वॉश करूँगी। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको कि ये जब मील प्लानिंग अभी मैंने स्टार्ट की है ना, ये सारे काम करने, तो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि ये जो आपके कपड़ों में पता नहीं ये अजीब सी खुशबुएं आ जाती हैं मुर्गी मछली की। तो मैंने चेंज कर लिया था ताकि जो है ना ड्रेस ख़राब ना हो। तो मछली को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इसको मैंने काफ़ी देर रखा ताकि इसका पानी निचड़ जाए। तो फिर अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से हाफ़ जो मछली है ना उसको मैं मसाला लगा के रखूँगी फ्राई करने के लिए, और जो हाफ़ है उसको मैं वैसे ही रख दूँगी, क्योंकि कभी मूड बन जाता है कि कोई उसकी कढ़ाई बना लें या कोई सालन बना लें तो उसमें काम आ जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ फ्राई करनी हुई तो उस वक्त भी फिर ये होता है कि डीफ्रॉस्ट करके तो फिर उसको फ्राई कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बस अभी मैं ना उसके पीसेस ढूंढ के कर रही थी कि जो मुझे पकाने हैं ना उसमें जो रखने, ये जो इसकी सर वाला पार्ट होता है, ये दुमे शुमे ये सारा कुछ, ये थोड़ा पकाने वाले में रखूँगी। अच्छे अच्छे पीसेस भी डालूंगी, लेकिन ये वाले जो है ना ये फ्राइंग में तो नहीं आपके किसी काम के आते, लेकिन पकाते वक्त ये बड़े मज़े के इनका फ्लेवर जो है वो होता है, तो इसलिए वो मैं उसके अंदर रखूँगी। और बस फिर ये जो हाफ़ है इसको मैं मसाला लगा के रख लूँगी। इसको इस तरह से प्लेट में या किसी भी ट्रे में रख लें, फिर फ्रीज़ हो जाए तो उसको डाल कर रखते हैं। उसके बाद बारी आ गई हमारी ये सब्जियों की। तो यहाँ पर सारी जो सब्जियाँ थी ना, ये जो सलाद वाली सब्जियाँ, सबसे पहले तो इनके पत्ते रिमूव किए, फिर इनको धोया और धोकर इनको साइड पर कर दिया। और इस यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी ले लिए, फूल गोभी को काट लिया है, ये देख लें आपके, पहले उसके मोटे मोटे फूल उतारे, फिर साथ पानी में भिगो दिया और इसी तरीके से कट कर लिया। पराठों के लिए बनानी होती है तो बहुत मैश हुई हुई चाहिए होती है, इसलिए बस रैंडम मैं काटती जा रही हूँ, कोई मुझे उसके खड़े खड़े फूल तो चाहिए नहीं। तो ये भी फटाफट से ना इस तरीके से ये मेरा काम हो जाएगा। और फिर मैं इसको थोड़ी देर भिगो के रखूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मतलब थोड़ी देर भीगी रहेगी पानी में। उसके बाद मैं इसको छान के और फिर इसको मैं रखूँगी। अब बारी आती है करेलों की। तो करेलों को भी यहाँ पे मैं इसी तरीके से साफ़ करी हूँ। ऊपर से करेले मैं नहीं छीलती, अगर कोई करेला बहुत ज़्यादा ऊपर से उसकी स्किन ख़राब हो तो उसको रिमूव कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना उनको इसी तरह से धोकर अच्छे तरीके से फिर काट के और बीज जो दरमियान में उसके बीज वगैरह होते हैं उनको रिमूव करके तो इसको इस तरीके से अच्छी तरह से फिर वॉश कर लूँगी एक दफ़ा फिर से, और फिर इनको मैं काट के रख लूँगी। और ये एक आखिरी करेला था मेरा जो ख़राब, वरना करेले बहुत अच्छे थे। तो ये जब गोभी का पानी ड्राई हो गया तो उसको मैंने एक शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रख दिए। इसी तरह से करेले भी डाल के रख दिए। जिप लॉक में नहीं रख रही क्योंकि मेरे पास 1 kg की क्वांटिटी है और मैंने एक ही में रखने, 2-2 बैग्स नहीं रखने, तो मैंने इन्हीं में रख लिया। ये शिमला मिर्चें भी मैंने काट के रख ली। इसको आप सब्ज़ी में जब इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ में तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही आप रख दें काट के, तो ये आपके काफ़ी काम आती हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी सी गाजरें भी मैंने कट करके रख ली जब मिक्स वेजिटेबल्स बनानी हो या राइस बनाने हो। बाकी जो है मैंने ज़्यादा गाजरें इसलिए ली कि मैं हलवा भी बनाऊँगी तो इसलिए। यहाँ पर अब जो साग, मेथी, पालक, बाथू, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से सिंक में मैं फिर ये सारे ना खड़े खड़े यहीं पे इसके पत्ते रिमूव करती जाऊंगी और फिर इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और फिर ये सारा जब मैंने ये साग कर लिया ना, साथ पूरे पत्ते, मतलब मैंने काटा नहीं है, मैंने उसको जैसे ही अच्छी तरह से उसके पत्ते तोड़ के और इसमें मैं उसको भिगोऊंगी बहुत अच्छे से धो के, और उसके बाद जो है कुकर में डाल के बॉईल करूँगी। कुकर मेरा छोटा था, इसको मैंने 2 बार में किया बॉईल करके।
और थोड़ा इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। तो मेरी एक काटने के झंझट से जान छूट जाती है। ज़ाहिर है अब इतना सारा काम होता है तो फिर थोड़ी सी तो आसानी अपने लिए खुद ही हमें करनी होती है ना। तो फिर मैंने इसको, अब ये ठंडा होगा तो ढक्कन दे के रखूँगी। और ये मटर थे जो कि मैंने छील लिए हैं सारे मटर, और इनको भी इस तरीके से मैं एक ही बैग के अंदर डाल के रख लूँगी। तो जब मुझे जैसे भी चाहिए होंगे तो इसी में से मैं निकाल लूँगी। इसलिए ये सारे मटर भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मटर जो थे वो मीठे मटर थे, वो बिल्कुल जो फ्रेश नहीं होते, ताज़ा ताज़ा मटर, उस तरह के मटर थे। तो ये हो गए मेरे मटर भी छिल गए, और सारा काम जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, और ये मील प्लानिंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे कामों से फारिग होकर अभी आकर मैं बैठी हूँ, और टाइम मेरा बहुत लगा। इस वक्त रात का 1 बज रहा है, लेकिन मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप एक काम करना शुरू करते हैं ना, मुश्किल तो लग रहा होता है स्टार्ट में कि सारे काम कैसे सिमटेंगे, लेकिन बस करने का इरादा करें तो फटाफट से हो जाते हैं। मेरे भी हो ही गए हैं, मैं थक के चूर हो गई हूँ, लेकिन मेरे काम ख़त्म हो गए। और इस आज की 4-5 घंटे की मेहनत का ये होगा कि अगले मेरे 10-12 दिन, और कभी कभी ऐसा होता है 15 दिन तक, तो ये स्मूथ चलेगा और सुकून होगा, किसी भी किस्म के झंझट से आज़ादी होगी। तो बस आपसे इस वक्त चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज़।